नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण जोड़ तथा वैदिक जोड़ में अंतर, किस तरीके से साधारण जोड़ की जाती है और वैदिक जोड़ की जाती है। क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे कि हमारे सिलेबस में वैदिक गणित जो है उसको ऐड कर दिया गया है और वैदिक गणित जो है पहले जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं उनको काफ़ी समस्या आ रही है और मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि वो वैदिक मैथ से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक जो है वो कवर करना चाह रहे हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बस बताऊंगी साधारण जोड़ और वैदिक जोड़ में क्या अंतर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा चैनल सुविद्या जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर साधारण जोड़ करके। मान लीजिए हमको 42 और कोई सी भी संख्या ले लेते हैं 58 को जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम साधारण तरीके से जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 0 कर दिया, हम यहाँ हासिल लगा देते हैं, 5 और 5 10। इस तरीके से हम साधारण जोड़ करते हैं। अभी हम वैदिक गणित से किस तरीके से जोड़ करते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। मैंने आपको पहले एकाधिकेन पूर्वेण जो मेथड है वो भी बताया है। एकाधिकेन पूर्वेण मेथड में क्या होता है कि हम हमेशा एक जो पहले वाली संख्या एक है उस पर जैसे ही 10 से ज़्यादा संख्या होती है उस पर डॉट लगा देते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। इसमें क्या होता है, वैदिक गणित से अगर हम जोड़ करते हैं तो मान लीजिए 8 और 2 कितने हुए 10। तो जैसे ही 10 होते हैं तो हमने यहाँ 0 लगाया और जो नीचे वाली संख्या है इस तरीके से जोड़ करी और इस तरीके से चलता है ये ऊपर से नीचे और फिर साइड में। तो 8 और 2 कितने हुए 10। 10 के बाद में यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा, इस डॉट का मतलब भी एक ही है। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम यहाँ ऊपर एक हासिल देते हैं, उसी तरीके से एकाधिकेन पूर्वेण चिन्ह कहते हैं इसे, जो कि डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो अब इसको हम डॉट नहीं कहेंगे, ये एक है। तो जब हम 4 5 5 और 5 10 तो इस तरीके से 100, तो आपका आंसर सही रहेगा। परंतु ये विधि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस के नंबर होते हैं। कई बार जो टीचर्स हैं अगर ये डॉट नहीं लगा होता है तो उसमें मार्क्स नहीं देंगे। इसलिए अगर मैं आपको ये बहुत छोटी संख्या मैंने ली थी एक बार आपको समझाने के लिए, अब हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और 3 डिजिट वाली लेंगे। मान लीजिए यहाँ है 36 25 43, ठीक है। साधारण जोड़ अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो 4 यहाँ रखा और 1 हासिल दिया हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ होते हैं 104, ठीक है। अब हम इसी जोड़ को हम करेंगे वैदिक गणित के माध्यम से। 3 6 2 5 और 4 3, ठीक है। आपको ये करनी है, ये वैदिक मैथ से है, ये साधारण मैथ से है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे 6 और 5 जैसे ही 11 होते हैं, जैसे ही 10 से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे हुई है तो इसके जस्ट सामने वाली जो संख्या है उसको हम एकाधिकेन पूर्वेण दे देंगे। और एक जो है ये डॉट हमने यहाँ लगा दिया। अब हमारे पास कितने बचे, 1 ओनली। 1 और 3 कितने होते हैं 4। यहाँ पे आप देखिए 3, ये डॉट मैंने आपको जैसे ही बताया है कि ये चिन्ह जो है इसका अर्थ 1 होगा पूरा। तो 3 4 5 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो ये जो है, क्योंकि कई बार आप जैसे सोचते हो, मैंने देखा है कई सारे टीचर्स जो हैं वो कहते हैं साधारण तरीके से जोड़ कर लीजिए और कहीं पे भी डॉट लगा देना तो वो वैदिक मैथ हो जाएगी। परंतु इस डॉट का बहुत मतलब है। जैसे पहले आपने देखा था वो डॉट अलग जगह था और यहाँ पे अलग जगह है, क्योंकि यहाँ पे 10 संख्या पूरी हो रही है तो डॉट इधर लगेगा। तो जब भी आप वैदिक मैथ करते हैं तो प्रोसेस का पूरा नंबर है, अगर आपने इसको हटा के यहाँ लगा दिया तो आपके प्रोसेस में भले ही आपका आंसर जो है वो सेम आप इस विधि से ले आएंगे परंतु वो प्रोसेस में आपका नंबर कट जाएगा। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी संख्या लेके 4-5 डिजिट के आपको और बता देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 8 2 4 3 1 2 5 7 2 3 1 और 2 5 4 1, ठीक है। मान लीजिए अभी आप साधारण तरीके से जोड़ कर ले। मैं आपको दोनों साथ में इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ जो अपना उत्तर है आप उसको भी जांच पाएं। 4 और 9 10 11, ये साधारण तरीके से जोड़ कर रहे हैं जो आपको आती है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ये 11 हो गए, एक हमने हासिल दिया यहाँ पर, 2 और 1 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हो जाएंगे 2, एक हासिल का लग जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7, 6 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। तो हम अगर साधारण तरीके से जोड़ करते हैं तो इस तरीके से वो होती है, जिसमें हमारा आंसर आया है 19,721। अब हम यहाँ पे सेम इसी सवाल को लिखते हैं और वैदिक मैथ से यह जोड़ करने का प्रयास करते हैं। 3 1 2 5 7 2 3 1 और 2 5 4 1। ठीक है, ये अब हम वैदिक मैथ से करेंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे ही 10 से ज़्यादा संख्या होती है, इसमें आपको 10 से ज़्यादा संख्या याद रखनी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी आप अपनी जो पास वाली संख्या है उसमें एक जो एकाधिक एन पूर्वण जो चिन्ह है, मैंने आपको बताया था डॉट के माध्यम से दर्शाते हैं, तो वो हम अपनी पास वाली जो संख्या है, एक पहले वाली जो संख्या है उसको दे देते हैं। अब बताइए 4 और 5 कितने होते हैं? 9, 9 और 1 10 हो गए। 10 जैसे ही हुए तो 1 हमको यहाँ दे देना है। अब बचा 1, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 1 है तो हम इसको काउंट करेंगे भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे ही 12 हुए तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और एक अधिक एन पूर्वण के लिए मैंने कहा था जैसे ही 10 से ज़्यादा संख्या होती है, एक जो पहले है हम उसको एक अधिक जो है वो दे देंगे। एक अधिक एन मतलब एक अधिक, पहले वाली संख्या को एक अधिक। अब यहाँ देखिए 8 9 10 11, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 11 हुए तो हमने यहाँ पे ये दे दिया और 1 याद रखेंगे। 1 2 2 और 5 कितने होते हैं? 7। अब अगली संख्या देखिए 6 और 9, 9 और 10। अब देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो आप क्या करेंगे? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे संख्या ही नहीं है, तो अब हम 10 का एक अधिक कहाँ दें? तो आपको उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं उससे पहले, और 0 के ऊपर आप एक डॉट दे देंगे। तो देखिए 6 9 10, 10 के जैसे ही हो गया तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब 7 और 2 कितने होते हैं? 9। और अब आपको पता है कि ये एक ही संख्या है, क्योंकि 0 से एक अधिक कौन सी होती है? 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो दोस्तों यह है अंतर, कैसे साधारण जोड़ और वैदिक जोड़ कैसे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। परंतु आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस तरीके से 10 जैसे ही ज़्यादा होते हैं आपको एक संख्या जो है वो अधिक दे देनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वैदिक गणित की जोड़ है वो समझ में आई होगी, और साधारण जोड़ और वैदिक गणित की जोड़ में क्या अंतर है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप मुझे जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई दुविधा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगी इससे रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।